हेलो, कैसे हो भी। हमारा आज का टॉपिक है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइड्स एक्ट 1989, एक्ट नंबर 33 ऑफ 1989। अब अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का बेसिकली मीनिंग जो है, इसका मतलब होता है द ऑफिशियल नेम गिवन इन इंडिया टू द लोएस्ट कास्ट considered untouchable in orthodox Hindu scriptures and practice, officially regarded as socially disadvantaged। ठीक है, तो ये शेड्यूल कास्ट का अगर हम लिटरल मीनिंग लें, तो लिटरल मीनिंग जो शेड्यूल कास्ट का है वो ये बन के आ रहा है। और अगर हम इसको देखें सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ दिस एक्ट जो है, उसमें भी डिफाइन किया हुआ है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, और उसके हिसाब से इसका मीनिंग एज पर सेक्शन 2C, scheduled caste and scheduled tribe shall have the meanings assigned to them respectively under clause 24 and 25 of article 366 of the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो से एज पर सेक्शन 2C है, उसमें जो आर्टिकल 366 की क्लॉज 24-25 में जो मीनिंग दिया है, उसका वही सेम मीनिंग लिया जाएगा। और दूसरा वर्ड जो यहाँ पे आ रहा है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स। ठीक है, तो एट्रोसाइट्स के अगर हम मतलब समझें, तो एट्रोसिटी का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग अगर हम एट्रोसिटी का लिटरल मीनिंग लें, एन एक्सट्रीमली विक्ट और क्रूअल एक्ट typically one involving physical violence और इंजरी। मतलब अगर हम एट्रोसिटी का हिंदी मीनिंग लें, इसको हिंदी में समझें, तो इसको हम कह सकते हैं क्रूरता। ठीक है, और एट्रोसिटीज़ का अगर हम मतलब लें, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो है एट्रोसिटीज़ वर्ड दिया हुआ है, तो एट्रोसिटी का अगर हम मतलब लें, तो इसका मतलब बनेगा अत्याचारों। अत्याचारों, ठीक है, मतलब एट्रोसिटी अत्याचारों, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, अत्याचारों से बचाव करना, किसी को बचाना। और वहीं अगर हम इसका मीनिंग लें एट्रोसिटी का,
जो डिफाइंड मीनिंग है जो इस एक्ट में डिफाइन किया हुआ है वो सेक्शन 2A में डिफाइन किया हुआ है। एट्रोसिटी डिफाइंस या मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि जो SC/ST एक्ट है इसके सेक्शन 3 में पनिशमेंट्स हैं, तो वो जो भी एट्रोसिटी सेक्शन 3 में पनिशेबल होगी इस एक्ट के मतलब से एट्रोसिटी का मतलब जो पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 है। अगर हम वैसे बात करें टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 25 सेक्शंस हैं। बेसिकली इनिशियली इसमें 5 चैप्टर थे और बाद में एक चैप्टर उन्होंने ऐड कर दिया है, और इनिशियली 23 सेक्शंस थे और 2 सेक्शन उन्होंने बाद में ऐड कर दिए। तो इसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ सेक्शन जो है वो 25 हो गया और चैप्टर जो हैं टोटल 6 चैप्टर हो गए इसमें। अगर हम बात करें इसकी प्रियम्बल की, एन एक्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट and the scheduled tribes, to provide for special courts for the trial of such offences and for the relief and rehabilitation of the victims of such offences and for matters connected therewith or incidental thereto। अब इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? अगर हम बात करें कि ज़रूरत पड़ी क्यों एक्ट की, बेसिकली क्या है, कुछ जो नॉर्मल प्रोविजंस थी जैसे कि द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 प्लस द इंडियन पेनल कोड 1860, ये दोनों जो एक्ट थे आर इनएडिक्वेट टू कंट्रोल और चेक द एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ SC/ST कम्युनिटी। आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात कर रहा है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स एट्सेट्रा। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है। फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 में कि किसी भी रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती। और आर्टिकल 17 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात कर रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये सब और प्लस आर्टिकल 38, 39, 46 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सब कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को कंपेल कर रहे थे कि कोई एक्ट ऐसा हो जो कि जो मेंबर हैं SC/ST कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो उनको एट्रोसिटी वगैरह जो हो रही है, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए कुछ ऐसा एक्ट बने जो कि प्रोटेक्ट करे इन मेंबर्स को, कि जो इनके साथ जो भी एट्रोसिटीज़ वगैरह जो चल रही है सोसाइटी में हज़ारों सालों से जो चल रही हैं, इनको मतलब सबसे लोएस्ट कैटेगरी का जो माना जाता है, सोसाइटी में मेंबर माना जाता है, उसकी वजह से जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं उन एट्रोसिटीज़ से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस है वो कंपेल करी थी कि कोई ऐसा एक्ट बने जो कि
मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनको प्रिवेंट करे फ्रॉम एट्रोसिटीज़। तो उसके लिए उन्होंने एक्ट बनाया, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, 33 ऑफ 1989 है। टोटल इसमें 6 चैप्टर्स हैं, 25 सेक्शंस हैं। और जो ये एक्ट है इसको POA भी कहा जाता है, SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है, या फिर इसको एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इनका सबका ये सब सिनोनिम्स है, इनको जो प्रिविलिंग लैंग्वेज में जो बोल दिया जाता है। अगर पूरे नाम की बात करें तो फिर तो पूरा नाम तो ये है, द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसाइट्स एक्ट 1989, 33 ऑफ 1989 है। पर इसको द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी कहा जाता है, POA भी कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ की शॉर्ट फॉर्म है, या फिर द SC/ST एक्ट भी कहा जाता है, या फिर द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, या फिर इसको एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कहा जाता है। सबका सेम मीनिंग है। ये जो एक्ट था ये बन के जो पास हुआ था, जो दोनों हाउसेज अपर हाउस और लोअर हाउस से जो उसको असेंट मिली थी और जो साइन किए गए थे इस पर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो तो सितंबर 9, 1989 को ये पास हो गया था। और ये नोटिफाइड जो हुआ था, ये रूल्स है, सितंबर 1989 को ये बन के पास हो गया था। और टोटल कुछ 22 तरह के ऑफेंसेस में जो है डील किए जाते हैं। द SC/ST एक्ट लिस्ट 22 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेरियस, अब ये थोड़े बढ़ चुके हैं, पैटर्न्स और बिहेवियर्स इन्फ्लिक्टिंग क्रिमिनल ऑफेंसेस and breaking the self-respect and esteem of the scheduled caste and the tribes community. This includes denial of economic, democratic and social rights, discrimination, exploitation and abuse of the legal process. ठीक है, और अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, उसमें अगर हम करें कि इफ अक्यूज्ड was not aware of the fact that the victim of offense was a member of scheduled caste or scheduled tribe, offense was not made out। मतलब बेसिकली जो ये एक्ट है जो बनाया गया है वो इसको माइंड में रख के किया गया है कि जो SC/ST के मेंबर्स हैं और उनके साथ जो ऑफेंस किए जा रहे हैं, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, वो इसलिए की जा रही है क्योंकि वो एक लोअर क्लास कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन पे जो वो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो उनके साथ एट्रोसिटीज़ की जा रही हैं, वो इसलिए की जा रही हैं क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर जो अक्यूज़ है उसको पता ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो नॉर्मल एक्ट में उनके साथ कोई अगर ऑफेंस करता है, एट्रोसिटी करता है, तो वो एट्रोसिटी जो है वो इस एक्ट में पनिशेबल नहीं होगी। अदरवाइज़ तो पनिशेबल होगी, जो भी किसी आदमी के साथ जो भी ऑफेंस किया जा रहा है उसके लिए तो एप्लीकेबिलिटी बनेगी। पर सिर्फ ये सोच के कि इन्होंने जो ऑफेंस जो किया है, वो अगर अक्यूज़ को पता ही नहीं है कि मैं जो ऑफेंस कर रहा हूँ वो किसी लोअर क्लास के मेंबर, किसी SC/ST कम्युनिटी के मेंबर के साथ अगर कोई ऑफेंस हो रहा है, उसको इस चीज़ का पता ही नहीं, वो अवेयर ही नहीं इस फैक्ट के, तो ऑफेंस यहाँ पे नहीं मेड आउट होगा। और स्पीडी ट्रायल के लिए सेक्शन 14 जो है SC/ST एक्ट का, वो प्रोवाइड कर रहा है कि जो कोर्ट ऑफ सेशन होगी वो स्पेशल कोर्ट होगी टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये एक कोर्ट बनाई जाएगी। तो स्पेशली SC/ST एक्ट के केसेस को डील करने के लिए कोर्ट ऑफ सेशन जो होगी वो स्पेशल कोर्ट होगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट।
जो प्राइम ऑब्जेक्ट है, जो मेन ऑब्जेक्ट है SC ST एक्ट का, इज टू डिलीवर जस्टिस टू मार्जिनलाइज, ठीक है, जो पिछड़े लोग हैं, थ्रू प्रोएक्टिव एफर्ट्स, कुछ स्पेशल एफर्ट्स करके, ताकि वो एक ज़िंदगी जी सकें जो डिग्निटी के साथ, सेल्फ इस्टीम के साथ हो, और बिना किसी डर के, किसी वायलेंस के, या किसी दबाव के, किसी डोमिनेंट कास्ट की वजह से जो इन सब पे जो अत्याचार किए जा रहे हैं, उससे, उसके बिना एक वो ज़िंदगी जी सके। मेन तो इस एक्ट का पर्पज़ जो है वो ये यही पर्पज़ है कि जो कई हज़ारों सालों से जो मेंबर्स हैं SC ST कम्युनिटी के, जो मेंबर्स हैं, उनके साथ जो ऑफेंसेस किए जा रहे हैं, कि वो लोअर क्लास के की वजह से उनके साथ कई तरह के ऑफेंसेस किए जाते हैं, उन ऑफेंसेस से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए SC ST एक्ट जो था ये बनाया गया है। ठीक है, 1989 में ये एक्ट है, 1989 का।